सत्य वचन, अमर वचन, जीवित वचन, दिव्य वचन, सत्य वचन, अमर वचन, जीवित वचन। साई दा बामा बनी दा बामा बगरे रे सनी रे सनी रे सनी रे सनी रे सा। दिव्य वचन, सत्य वचन, अमर वचन, जीवित वचन, दिव्य वचन, दिव्य वचन। प्रभु क्रिस्त भी प्रिय भाई और बहनों, बच्चों, हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो। संत योहन की सुसमाचार अध्याय 14 वाक्य 16 में प्रभु कहते हैं, मैं पिता से प्रार्थना करूंगा और वह तुम्हें एक दूसरा सहायक प्रदान करेगा जो सदा तुम्हारे साथ रहेगा। क्योंकि प्रभु यीशु क्रिस्त कहते हैं, मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा। इसलिए उस वादे को प्रभु यहाँ पर पूर्ण करने के लिए, पूरा करने के लिए अपने शिष्यों से कहते हैं कि मैं पिता से प्रार्थना करूंगा और वह तुम्हें एक दूसरा सहायक प्रदान करेगा जो सदा तुम्हारे साथ रहेगा। और आगे कहते हैं, यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 14 वाक्य 25 और 26 में भी कहते हैं, तुम्हारे साथ रहते समय मैंने तुम लोगों को इतना ही बताया है, परंतु वो सहायक, वह पवित्र आत्मा जिसे पिता मेरे नाम पर भेजेगा, वह तुम्हें सब कुछ समझा देगा। मैंने तुम्हें जो कुछ बताया वह उसका स्मरण दिलाएगा। प्रभु में प्रिय भाई और बहनों, प्रभु यीशु क्रिस्त हमेशा हमारे साथ रहना चाहते हैं, हमारे दिल के करीब रहना चाहते हैं, हमारे हर एक अंक में रहना चाहते हैं। इसलिए प्रभु यीशु क्रिस्त पवित्र आत्मा के रूप में हमारे साथ हमेशा हमेशा रहने के वे तत्पर हैं। और आगे कहते हैं कि ईसा ने प्रेरितों के साथ भोजन करते समय उन्हें आदेश दिया है कि वे यरूशलेम नहीं छोड़ें, बल्कि पिता ने जो प्रतिज्ञा की उसकी प्रतीक्षा करते रहे। उन्होंने कहा, मैंने तुम लोगों को उस प्रतिज्ञा के विषय में बता दिया है। यूहन्ना जल का बपतिस्मा देता था, परंतु थोड़े ही दिनों बाद तुम लोग पवित्र आत्मा का बपतिस्मा दिया जाएगा। हाँ प्रभु क्रिस्त में प्रिय भाई और बहनों, प्रभु यीशु क्रिस्त हम सबों को अपने अंदर भरना चाहते हैं। इसलिए प्रभु यीशु क्रिस्त हम सबों को पवित्र आत्मा का वरदान दिया है। वो पवित्र आत्मा का वरदान जिसे संत पौलुस कुरिन्थियों को लिखते हुए अपना पहला पत्र अध्याय 12 वाक्य 7 से लेकर 11 तक प्रभुवर कहते हैं कि प्रत्येक को वरदान देता है जिससे वह सबों के हित के लिए पवित्र आत्मा को प्रकट करे। किसी को आत्मा द्वारा प्रज्ञा के शब्द मिलते हैं, किसी को उसी आत्मा द्वारा ज्ञान के शब्द मिलते हैं, और किसी को उसी आत्मा द्वारा विश्वास मिलता है। वही आत्मा किसी को रोगियों को चंगा करने का, किसी को चमत्कार दिखाने का, किसी को भविष्यवाणी करने का, किसी को आत्माओं की परख करने का, किसी को भाषाएं बोलने का और किसी को भाषाओं की व्याख्या करने का वरदान देता है। प्रभु में प्रिय भाई और बहनों, आज प्रभु
यही वरदान हम सबों को देना चाहते हैं। हम सबों के अंदर आकर बसना चाहते हैं, पवित्र आत्मा के अनुग्रह से हमें भरना चाहते हैं। अगर हमें उस अनुग्रह को प्राप्त करना है, हमें प्रभु यीशु क्रिस्त के जीवन को अपनाना है। जिस प्रकार प्रभु यीशु क्रिस्त पिता ईश्वर के साथ मिलजुल कर पिता ईश्वर के साथ हमेशा प्रार्थना में लीन रहे, प्रभु यीशु क्रिस्त ने पिता परमेश्वर को अपने जीवन के बहुमूल्य समय प्रभु यीशु क्रिस्त ने दिया, जिसे हम पवित्र ग्रंथ में सुसमाचार में अलग अलग जगहों पर हम देखते हैं। क्योंकि जब हम प्रार्थना में लीन होते हैं, हम ईश्वर के दर्शन करते हैं। जब प्रार्थना में हम अपने आप को पिता ईश्वर के संरक्षण पाने के लिए हम अपने आप को देते हैं। आज वही प्रार्थना को प्रभु यीशु क्रिस्त अपने जीवन द्वारा हम सबों को सिखाते हैं। अगर हम पवित्र ग्रंथ में देखते हैं, संत लूका सुसमाचार अध्याय 3 वाक्य 21 और 22 में भी हम देख सकते हैं, जहाँ पर हम देखते हैं सारे जनता को बपतिस्मा मिल जाने के बाद ईसा ने भी बपतिस्मा ग्रहण किया। इसे ग्रहण करने के बाद वह प्रार्थना कर ही रहे थे कि स्वर्ग खुल गया, पवित्र आत्मा का पुंज जिस शरीर के रूप में उन पर उतरा और स्वर्ग से ये वाणी सुनाई दी, तू मेरा प्रिय पुत्र है, मैं तुझ पर अत्यंत प्रसन्न हूं। ना केवल वहां पर सीमित है, वो पवित्र आत्मा उसके तुरंत बाद प्रभु यीशु क्रिस्त को आगे ले चलते हैं, जिसे हम संत लूका सुसमाचार अध्याय 4 वाक्य 1 में देखते हैं। पवित्र आत्मा प्रभु यीशु क्रिस्त के बपतिस्मा की तुरंत बाद प्रभु यीशु क्रिस्त को और जगह ले जाते हैं और प्रभु यीशु क्रिस्त को और तैयार करने के लिए, जिसे हम पढ़ते हैं, ईसा पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर यरदन के तट से लौटे। उस समय आत्मा उन्हें निर्जन प्रदेश ले गया। वहाँ पर प्रभु यीशु क्रिस्त 40 दिन 40 रात उपवास और प्रार्थना में वक्त बिताए। अगर हमें ईश्वर के दर्शन करना है, अगर हमें पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होना है, हमें अपने जीवन से समय निकालना है ईश्वर के साथ मेल करने के लिए, ईश्वर के साथ एक होने के लिए अपने जीवन से वक्त निकालना है, ईश्वर को वक्त देना है। जब हम ईश्वर को वक्त देते हैं, ईश्वर हमें अपना बहुमूल्य वक्त हमें देता है। ना केवल वक्त देता है, हमें आशीर्वाद प्रदान करता है, कृपा प्रदान करता है, जिसे हम आगे प्रभु यीशु क्रिस्त के जीवन में देखते हैं। संत लूका सुसमाचार अध्याय 4 वाक्य 14 में, आत्मा के सामर्थ्य से संपन्न होकर ईसा गलीलिया लौटे और उनकी ख्याति सारे प्रदेश में फैल गई। देखिए प्रभु क्रिस्त में प्रिय भाई और बहनों, वो 40 दिन 40 रात जब प्रभु यीशु क्रिस्त उपवास और परहेज और प्रार्थना में लगे रहे, वो जहाँ पर उनकी शैतान के द्वारा परीक्षा ले गई और उस परीक्षा में प्रभु यीशु क्रिस्त सफल होते हैं और पवित्र ग्रंथ कहता है स्वर्गदूत आकर उनकी सेवा करने लगे और उसके बाद पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर वो गलीलिया लौट रहे हैं और लोग ईश्वर के दर्शन करते हैं। और इस प्रकार हम प्रभु के जीवन में अलग अलग जगहों पर हम देखते हैं। मार्क सुसमाचार अध्याय 1 वाक्य 35 में भी हम देखते हैं, दूसरे दिन ईसा बहुत सवेरे उठकर घर से निकले और किसी एकांत स्थान जाकर प्रार्थना करते रहे। समय निकालना है, अपने जीवन से समय निकालना है, रोजमर्रा जिंदगी से समय निकालना है, ईश्वर को देना है। जब हम ईश्वर को कुछ देते हैं, अपने जीवन के बहुमूल्य समय देते हैं, ईश्वर हमें आशीर्वाद देता है, अपने अनुग्रह और सामर्थ्य से भर देता है। जहाँ तक प्रभु यीशु क्रिस्त अपने 12 शिष्यों को चुनने से पहले भी
जिसे हम देखते हैं संत लूका सुसमाचार अध्याय 6 वाक्य 12 और 13, मार्कुस सुसमाचार अध्याय 13 और 14 में भी हम देखते हैं प्रभु यीशु क्रिस्त उन दिनों ईसा प्रार्थना करने एक पहाड़ी पर चढ़े और वे रात भर ईश्वर की प्रार्थना में लीन रहे। जब वो प्रार्थना में लीन रहे उसके बाद ईश्वर की कृपा से वो 12 चेलों को नियुक्त करते हैं। हाँ प्रभु क्रिस्त में प्रिय भाई और बहनों, हमारे हर एक कार्य ईश्वर के आशीर्वाद से होना है। हमारा हर एक कदम ईश्वर के आशीर्वाद से होना है। अगर ईश्वर के आशीर्वाद से होना है तो उसके लिए हमें अपने आप को ईश्वर के संरक्षण में समर्पित करना है, उनकी चरणों में समर्पित करना है। वो कार्य हम प्रार्थना के द्वारा कर सकते हैं। इसी के लिए आज प्रभुवर हम सबों को बुलाते हैं ताकि हम उनकी चरणों में जाएं, वो हमें आशीर्वाद प्रदान करे, पावन आत्मा की कृपा हम सबों को प्रदान करे। आज जब इस पर हम विचार करते हैं, संत लूकस अपने समाचार अध्याय 24 वाक्य 49 में कहते हैं, देखो मेरे पिता ने जिस वरदान की प्रतिज्ञा की है उसे मैं तुम्हारे पास भेजूंगा, इसलिए तुम लोग शहर में तब तक बने रहो जब तक ऊपर की शक्ति से संपन्न न हो जाओ। प्रभु यीशु क्रिस्त हम सबों को प्रतिज्ञा करने के लिए कहते हैं, प्रतीक्षा करने के लिए कहते हैं, यानी प्रार्थना में लीन रहने के लिए कहते हैं। प्रार्थना में पिता ईश्वर के साथ एक होने के लिए कहते हैं। प्रार्थना में प्रभु यीशु क्रिस्त के साथ एक होने के लिए कहते हैं। और इतना कहने के बाद हम देखते हैं प्रेरितों की जिंदगी को देखते हैं। वे भी संत प्रेरित चरित्र अध्याय 1 वाक्य 14 में हम लोग देखते हैं, ये सब एक हृदय होकर नारियों ईशा की माता मरियम तथा उनके भाइयों के साथ प्रार्थना में लगे रहते थे। प्रभु यीशु क्रिस्त के हर एक वचन को वे अपने जीवन मानने लगे। प्रभु यीशु क्रिस्त के हर एक वचन को हमारे लिए, अपने लिए वे एक आज्ञा के रूप में लेते थे। इसलिए देखिए कि प्रेरित चरित्र अध्याय 1 वाक्य 14 क्या कहते हैं, प्रभु यीशु क्रिस्त के वचन के अनुसार वे प्रार्थना में लीन रहे। वे यरूशलेम से कहीं नहीं गए, प्रार्थना में ही लीन रहे। इसलिए हम देखें प्रेरित चरित्र अध्याय 2 वाक्य 1 से लेकर 4 तक हम देखते हैं, जहाँ पर लिखा है कि जब पेंतेकोस्त का दिन आया और सब शिष्य एक स्थान पर इकट्ठे थे तो अचानक आंधी जैसी आवाज़ आकाश से सुनाई पड़ी और सारा घर जहाँ वे बैठे हुए थे गूंज उठा। उन्हें एक प्रकार की आग दिखाई पड़ी जो जीभ में विभाजित होकर उनमें हर एक के ऊपर आकर ठहर गई। वे पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गए और पवित्र आत्मा द्वारा प्रदत्त वरदान के अनुसार भिन्न भिन्न भाषाएं बोलने लगे। प्रभु क्रिस्त में प्रभु प्रिय भाई और बहनों, आज ये वरदान पाने के लिए, इस वरदान के द्वारा अपने आप को ईश्वर के योग्य बनाकर अपने आप को रखने के लिए आज प्रभु यीशु क्रिस्त हम सबों को निमंत्रण देते हैं, बुलाते हैं, ताकि हम प्रभु के साथ मिले और पवित्र आत्मा को ग्रहण कर सके। इसलिए संत पौलुस कहते हैं कि हम सबों से कहते हैं कि वो आत्मा को, वो पवित्र आत्मा को हम सबों ने ग्रहण किया है बपतिस्मा संस्कार के द्वारा। जो व्यक्ति बपतिस्मा संस्कार ग्रहण कर चुका है वो पवित्र आत्मा को अपने अंदर ले चुका है, पवित्र आत्मा को अपने अंदर धारण कर चुका है।
इसलिए संत पौलुस कहते हैं कुरिन्थियों को लिखते हुए अपने पहले पत्र में अध्याय 3 वाक्य 16 में कहते हैं, क्या आप यही नहीं जानते कि आप ईश्वर के मंदिर हैं और ईश्वर का आत्मा आप में निवास करता है। हाँ प्रभु कृष्ण प्रिय भाई और बहनों, हम सब ईश्वर के मंदिर हैं। हम सब वो घर है जहाँ पवित्र आत्मा निवास करता है। और आगे भी कहते हैं अध्याय 6 वाक्य 19 में भी कहते हैं, क्या आप लोग यह नहीं जानते कि आपका शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है, वह आप में निवास करता है और आपको ईश्वर से प्राप्त हुआ है। आपका अपने पर अधिकार नहीं है। पवित्र आत्मा हम पर निवास करता है, वो सारा अधिकार अपने अंदर ले चुका है। हमारा शरीर पर हमारा कोई अधिकार नहीं है। इसलिए संत पौलुस हम सबों से कहते हैं, हर प्रकार की नकारात्मक चीज़ों से, हर प्रकार की नकारात्मक विचारों से अपने आप को दूर रखने के लिए जो हमें दूषित करता है। प्रभु कृष्ण प्रिय भाई और बहनों, आगे संत यूहन्ना अपना पहला पत्र में अध्याय 4 वाक्य 4 में हम कहते हैं कि बच्चों, तुम ईश्वर के हो और तुमने उन लोगों पर विजय पाई है, क्योंकि जो तुम में हैं वह उससे महान है जो संसार में है। हाँ प्रभु कृष्ण प्रिय भाई और बहनों, हम में पावनात्मा निवास करता है। वो हम में निवास करता है। उसे पहचानने के लिए आज हम सबों से प्रभु यीशु क्रिस्त कहते हैं, हम अपने अंदर निवास करने वाले उस पावन आत्मा को हम पहचाने, उनके वरदानों को पहचाने, उनकी कृपा को पहचाने, ताकि हम अपने आप को ईश्वर के सम्मुख योग्य रीति से रख सके। प्रभु कृष्ण प्रिय भाई और बहनों, ये वरदान पाने के लिए हमें जब हम आगे बढ़ते हैं, 3 बातें हमें बीच में रोकती हैं, जिसे संत पौलुस और पेतरुस सब लोग मिलकर जब प्रेरित चरित्र में थे, वहाँ पर संत पौलुस कहते हैं, हठ धर्मियों, आप लोग ना तो सुनना चाहते हैं और ना समझना, आप सदा ही पवित्र आत्मा का विरोध करते हैं। आज संत पौलुस हम सबों से कहते हैं कि हम अपने अंदर जो हठपन है उसे बाहर निकालने के लिए कहते हैं, जो हमें इस वचन को सुनने से हमें रोकता है, जो हमें आगे बढ़ने से हमें रोकता है, जिसे हम पढ़ते हैं प्रेरित चरित्र अध्याय 7 वाक्य 51 में। और आगे एफेसी को लिखते हुए संत पौलुस पुनः कहते हैं अध्याय 4 वाक्य 30 और 31 में, पवित्र आत्मा ने मुक्ति के दिन के लिए आप लोगों पर अपनी मोहर लगा दी है, आप उसे दुख नहीं दे। हम अपने सोच विचार द्वारा, चाल चलन द्वारा, अपनी बोली द्वारा हम पवित्र आत्मा को दुख देते हैं। उसे वाक्य 21-31 में संत पौलुस कहते हैं, आप लोग सब प्रकार की कटुता, उत्तेजना, क्रोध, लड़ाई झगड़ा, परनिंदा और हर तरह की बुराई अपने बीच से दूर करें। जब तक हम इस चीज़ को अपने अंदर से दूर नहीं करते हैं, तो हम पावन आत्मा को अपने अंदर, अपने भीतर निवास करने में हम रुकावट पैदा करते हैं। प्रभु कृष्ण प्रिय भाई और बहनों, अपने अंदर झांक कर देखें, परख कर देखें कि हमारे अंदर कौन निवास करता है, हम किसको अपने जीवन में जगह दे रखे हैं, हम किस प्रकार आगे बढ़ रहे हैं, इसे हम देखें। और तीसरा, तस्सलुनीके लिखते हुए पहला पत्र में अध्याय 5 वाक्य 19 में कहते हैं, आत्मा की प्रेरणा का दमन नहीं करे। जो प्रेरणा हमें ईश्वर से मिलता है,
जो प्रेरणा हमें पावन आत्मा से मिलता है, जीवन में आगे बढ़ने के लिए जो ताकत हमें मिलता है, शक्ति जो हमें मिलता है, उसे हम दमन ना करें। संत पौलुस हम सबों से आग्रह करते हैं प्रभु यीशु क्रिस्त के साथ मिलकर, ताकि हम पावन आत्मा को अपने जीवन में मुख्य स्थान दें। इसलिए प्रभु क्रिस्त में प्रिय भाई और बहनों, आज अगर हमें जीवन में आगे बढ़ना है, हमें इस चीज़ को अपने ध्यान में रखना है, क्योंकि लूकास लिखते हैं अध्याय 4 वाक्य 14 में, आत्मा के सामर्थ्य संपन्न होकर ईसा गलीलिया लौटे। उसी प्रकार आज माता कलीसिया हम सबों से आग्रह करती है कि हम सब आत्मा के सामर्थ्य से संपन्न होकर अपने अपने परिवारजनों के साथ, अपने मित्रों के साथ, अपने परिजनों के साथ हम एक साथ मिलजुल कर रहें। अगर एक साथ रहना है, मिलजुल कर आगे बढ़ना है, ईश्वर के योग्य पुत्र पुत्रियां बनकर आगे बढ़ना है, तो हमें आत्मा के सामर्थ्य से संपन्न होना जरूरी है। आइए हम उस परम पावन पिता परमेश्वर से आग्रह करें कि वो हम सबों को अपने अनुग्रह सामर्थ्य से भर दे, पावनात्मा की वरदानों से भर दे, ताकि जो वरदान प्रभु यीशु क्रिस्त संत पौलुस के द्वारा हम सबों को समझाते हैं, जो पावनात्मा का फल प्रेम, आनंद, शांति, सहनशीलता, मिलनसारी, दयालुता, ईमानदारी, सौम्यता और संयम, ये पावनात्मा के फल जिसे हम गलातियों को लिखते हुए संत पौलुस के पत्र अध्याय 5 और वाक्य 22 में हम देखते हैं, वो सारे वरदान आशीर्वाद हम सबों को भरपूर मिले। ईश्वर हम सबों को अपने अनुग्रह सामर्थ्य से आशीर्वाद से भर दे। आमीन।